नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? बदलते मौसम के साथ ही राजधानी में मौसमी बीमारियों के मरीज भी बढ़ रहे हैं। शहर के निजी और सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे। एक बेड पर दो मरीज का इलाज किया जा रहा है। अस्पतालों की ओपीडी 2 गुना पहुंच गई है। राजधानी नहीं, प्रदेश में डेंगू बेकाबू हो गया। 3 दिन में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ भी शामिल है। हालात यह है कि राजधानी में डेंगू के मरीजों की संख्या 800 और प्रदेश में 4000 से अधिक पहुंच गई है। इसके बावजूद भी अस्पतालों में साफ सफाई की पुख्ता व्यवस्था नहीं है। अस्पताल परिसर में गंदगी के ढेर लगे हैं। जगह जगह पानी भरा हुआ है। कीटनाशक दवा का छिड़काव नहीं किया जा रहा। फोगिंग भी कितनी की जा रही है, ये आप अपने क्षेत्र में हो रही फोगिंग को देखते हुए बताएं। इस साल रिकॉर्ड तोड़ बारिश सितंबर तक जारी रही। इससे ज्यादातर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। बारिश का पानी खाली प्लॉटों और क्षतिग्रस्त सड़कों पर गड्ढों में भर गया। पानी के समय पर निकासी नहीं हो पाई। वहीं दूसरी तरफ शहर में कचरा उठाने में ग्रेटर और हेरिटेज निगम नाकाम रहे। जगह जगह शहर में बने ओपन कचरा डिपो को खत्म नहीं कर पाए। ओपन कचरा डिपो से समय पर कचरा भी नहीं उठा पाए। ऐसे में गंदगी की वजह से डेंगू का प्रकोप बढ़ता गया और अब आम आदमी इसकी चपेट में आ गया है। पिछले साल घर घर जाकर कूलर और घरों में रखे टायरों में भरे पानी को खाली कराने का अभियान चलाया गया। घरों में बीमार मरीजों का सर्वे भी नहीं किया गया है। वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर जयपुर में मणिपाल ग्रीन फिट मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें 3000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। मैराथन का फ्लैग ऑफ स्कूल शिक्षा और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर, मोशन ब्रेंच से वीरेंद्र सिंह, सिंगर रविंद्र उपाध्याय और जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने किया। इसका उद्देश्य स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन और इंडियन डायमंड डिग्निटी अवार्ड समारोह 2024 का आयोजन सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय के कालिंदी सभागार में किया गया। लीनस क्लब टाइम स्क्वायर जयपुर की ओर से सिग्नेचर प्रोजेक्ट दिव्यांग सेवा महावीर विकलांग सेवा समिति मालवीय नगर में इवेंट हुआ। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में लता विद म्यूजिक मैस्ट्रोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम मेलोडीज विद रश्मि व मंजरी फाउंडेशन की ओर से रविवार को जेलन मार्ग स्थित महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम जयपुर में हुआ। आयोजक की संयोजिका रश्मि बालोदिया ने बताया कि वे पिछले 10 वर्षों से भी अधिक समय से हर साल ये कार्यक्रम करती आ रही है। कार्यक्रम में रश्मि बालोदिया और टी सीरीज गायक मोहन कुमार बालोदिया सहित शहर के कई कलाकारों ने लता मंगेशकर के सुपरहिट एकल और युगल गीत पेश किए। मिहिर भोज जयंती के उपलक्ष्य में रैली निकालने को लेकर रविवार को झालावाड़ में तनाव के हालात बन गए। दरअसल गुर्जर समाज और राजपूत समाज की ओर से रविवार को निकाली जाने वाली रैली को देखते हुए जिला प्रशासन ने 5 दिन पहले ही जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी। इसके बाद प्रशासन ने दोनों समाजों के साथ बैठक कर रैली नहीं निकालने के लिए समझाइश की। इसके बावजूद रविवार को गुर्जर समाज के लोगों ने झालावाड़ में रैली निकाली। उधर इसकी जानकारी मिलने पर राजपूत समाज के लोग भी राजपूत छात्रावास में जमा होकर गुर्जर समाज की ओर से निकाली जाने वाली रैली का विरोध करने लगे। ऐसे में दोनों पक्ष आमने सामने नहीं हो जाए, इसके लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में तैनात राम स्वरूप कस्बा की पार्थिव देह का पांचू पंचायत समिति ऑफिस के पास नाथूसर रोड क्षेत्र में अंतिम संस्कार किया गया। सेना ने फायरिंग कर गार्ड ऑफ ऑनर दिया। ड्यूटी के दौरान गोली लगने से राम स्वरूप की जान गई थी। माधुराजपुरा में भाजपा नेता के 5 बीघा चरागाह में व्यावसायिक अतिक्रमण को हटाने के मामले में अफसरशाही बैकफुट पर नजर आ रही है। पंचायती राज अधिनियम के विरुद्ध जाकर चरागाह में गलत एनओसी देने वाले और इससे शहद दे रहे अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई के मामले में एसडीएम से लेकर जिला परिषद सीईओ कलेक्टर तक मूक दर्शक बने बैठे हैं। जबकि इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भी परिवाद दर्ज किया हुआ है। जिस सड़क के लिए अतिक्रमण किया है उस सड़क का काम भी डेडलाइन से काफी पीछे है।
अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में आधा फीसदी कमी के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से पिछले सप्ताह जयपुर में शुद्ध सोना 1350 तथा जेवराती सोना 600 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ, जबकि चांदी में 1550 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी रही। कीमत बढ़ने के बाद आभूषणों की मांग में कमी, ग्राहकों को कीमत घटने का इंतजार। अब देखना यह है कि आयात शुल्क घटाने के बावजूद भी आम जनता को सोना भी महंगा हो गया है, यानी कि मंगलसूत्र बनाना अब महंगा हो गया है। जयपुर शहर में एस्कॉर्ट के नाम से वेबसाइट बनाकर ऑन डिमांड युवतियां सप्लाई करने के नाम पर लोगों से लूटने वाले गिरोह का खुलासा हुआ। कंट्रोल रूम में आए एक फोन से ये पूरा मामला खुला। शुक्रवार आधी रात को करनी विहार थाना क्षेत्र में बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस की गाड़ी को कई बार टक्कर मारकर बदमाश भाग गए। बचने को पुलिस ने हवाई फायरिंग और पीछा करते हुए होटल पहुंची, जहां 7 युवतियां और 3 युवक मिले, जिन्हें पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। बात यह नहीं कि किसी ने किसको गिरफ्तार किया, बल्कि बात यह है कि बदमाश कितने बेखौफ हो गए कि पुलिस की गाड़ी को भी टक्कर मारने लग गए हैं। शिला माता मंदिर आमेर जयपुर की ओर से नवरात्रा को लेकर कार्यक्रम जारी किए गए। इसमें बताया गया कि 3 अक्टूबर को सुबह 6:35 पर नवरात्रा की स्थापना की जाएगी। इसके बाद 7:35 पर श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद 9 अक्टूबर को आमेर में छठ का मेला भरेगा। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की लॉटरी सोमवार को निकाली जाएगी। भजनलाल सरकार की रविवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस्तीफा दे चुके कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी पहुंचे। बैठक में फैसला हुआ कि प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और ड्राइवरों की भर्ती अब लिखित परीक्षा से आयोजित की जाएगी। इन दोनों संवर्ग और सफाई कर्मियों के 83,000 पद खाली हैं। इन पदों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती परीक्षा लेगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए अब शैक्षणिक योग्यता 10वीं होगी, पहले 8वीं थी। बैठक के बाद डिप्टी सीएम दिया कुमारी और संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। सीएम में हुई बैठक में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, कर्मचारी कल्याण, पत्रकार कल्याण, सोलर एनर्जी और विकास से जुड़े कई फैसले लिए गए। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 60,000 पद खाली हैं, जिन पर भर्ती होगी। अंदर ये भी बात चली कि उपचुनाव जीतना है तो तबादले खोलने, विवादित भर्तियां रद्द करने जैसे कड़े फैसले करने होंगे। कैबिनेट बैठक में मंत्रियों ने भी सीएम के समक्ष तबादले खोलने की मांग रखी। इस सीजन में पहली बार राजस्थान के सबसे बड़े बांध राणा सागर के 2 गेट रविवार को खोले गए। चंबल के सबसे बड़े बांध गांधी सागर के शनिवार को खोले गए 3 गेट के बाद रावत भाटा स्थित राणा प्रताप सागर बांध का जल स्तर बढ़ा तो पहले एक गेट फिर दूसरा गेट खोलना पड़ा। मरीजों का दर्द दूर कर उनके चेहरे पर मुस्कान लाने वाले डॉक्टर्स ने अपनी गायकी से शहरवासियों को दिल जीत लिया। अपनी सुरीली आवाज से डॉक्टर्स ने श्रोताओं को कुछ समय के लिए अपने साथ गुनगुनाने पर मजबूर कर दिया। मौका था वॉइस ऑफ डॉक्टर सीजन 2 का। इस सीजन में देश दुनिया से आए डॉक्टर्स ने अपनी गायकी पेश की। वहीं बतौर जज सिंगर अमित कुमार ने पिता किशोर कुमार के स्टाइल में गाते हुए जयपुर वासियों का नमस्कार किया। बड़े अच्छे लगते हो, ये जमी गा रही है, ये आसमां गा रहा है। ये गाना सुनाते उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। वहीं पद्मश्री कविता कृष्ण ने हवा हवाई, निम्बूड़ा निम्बूड़ा और बिजली गिराने मैं हूँ आई सहित अन्य मधुर गीतों की एकल प्रस्तुति दी। कुणाल कांजावाला ने अपने अनूठे अंदाज में भीगे होठ तेरे सुनाया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या में चर्चा में आए गैंगस्टर लॉरेंस ने 1.5 साल पहले जयपुर सेंट्रल जेल से एक चैनल को इंटरव्यू दिया था। ये दावा पंजाब पुलिस की एसआईटी ने जांच रिपोर्ट में किया है। कांग्रेस सरकार में निकली भर्ती को कैंसिल करके स्वायत्त शासन विभाग ने राजस्थान में 23,820 पदों पर सफाई कर्मचारियों की सीधी भर्ती की सूचना जारी कर दी है। भर्ती के लिए 7 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। अस्पतालों का समय, आउटडोर का समय 1 अक्टूबर से सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक का होने जा रहा है। यह अक्टूबर में हमेशा सर्दियों को देखते हुए ये परिवर्तन होता है। वहीं रविवार को या छुट्टी के दिन सुबह 9 से 11 बजे तक रहेगा। ये 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक रहेगा।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 2 का रिवाइज परिणाम जारी किया जाएगा। इसमें कुछ सवालों के उत्तर बदल सकते हैं। ऐसी स्थिति में कई चयनित अभ्यर्थियों को चयन सूची से बाहर होने का डर सता रहा है। ये वे अभ्यर्थी जो नौकरी लग चुके हैं। अपनी नौकरी बचाने के लिए रविवार को बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थी महेशनगर में एक मैरिज गार्डन में एकत्रित हुए। उन्होंने प्रदर्शन कर सरकार से न्याय की गुहार लगाई। हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर पलटवार किया। जूली ने कहा कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों का हरियाणा की जनता इस विधानसभा चुनाव में पोस्टमार्टम करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से जनता अन्याय, जुल्म, महंगाई और बेरोजगारी सह रही है, लेकिन आगामी 5 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जनादेश देकर हरियाणा की तरक्की की नई इबारत लिखी जाएगी। सत्ता जाने की तिलमिलाहट भाजपा नेताओं के चेहरे पर स्पष्ट झलक रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह व जूली ने महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राव दान सिंह के समर्थन में पालड़ी, पनिहार, पाली, हुरजट, गुडाना में जनसभा को संबोधित किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले कि किसान खून के आंसू रो रहा है और मोदी सरकार सूट बूट वाले मित्रों का कर्ज माफ करने में जुटी है। अन्नदाता की राहों में कील बिछाने वाली भाजपा का इस विधानसभा में अंतिम अध्याय लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की एमएसपी और स्वामीनाथन जैसी ज्वलंत समस्याओं के समाधान की दिशा में भाजपा सरकार ने कोई सकारात्मक पहल नहीं की है। वहीं राहुल गांधी भी आज भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में शुरू करने जा रहे हैं। राजस्थान में औद्योगिक विकास व निवेश के लिए सरकार राइजिंग राजस्थान का आयोजन कर रही है और देश विदेश के निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए रोड शो व राउंड टेबल मीटिंग हो रही। वहीं राजस्थान में बिजली सिस्टम के कुप्रबंधन के कारण उद्योगों व व्यावसायिक गतिविधियों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। राजस्थान में पहले प्री मानसून के नाम पर 2 महीने तक बिजली कटौती का सिलसिला चला और अब प्री दीपावली के सिस्टम मेंटेनेंस के नाम पर वितरण व प्रसारण निगम 5 से 10 घंटे तक बिजली कटौती कर रहे हैं। दोनों ही निगमों के बीच तालमेल नहीं होने की वजह से अलग अलग समय कटौती की जाती है। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष व प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के सदस्यता अभियान को लेकर जताई गई नाराजगी के बाद अब बैठकों का दौर तेज हो गया है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी व भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों ने रविवार को सदस्यता अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस कार्यशाला में भारी संख्या में नवीन सदस्यों ने भी सदस्यता ग्रहण की। केंद्र सरकार कारोबार को सुगम बनाने और छोटी मोटी गड़बड़ियों को अपराध श्रेणी से बाहर करने की तैयारी कर रही है। इसकी जिम्मेदारी उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग को सौंपी गई है। यह कारोबारी सुगमता के लिए विभिन्न विभागों के लगभग 100 नियमों और कानूनों पर काम कर रहा है। जन विश्वास विधेयक का दूसरा संस्करण लाने के तहत ये कदम उठाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने पिछले साल जन विश्वास अधिनियम को लागू किया था। इसका मकसद 42 केंद्रीय अधिनियमों में हल्की गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने सीईटी कॉमन पात्रता परीक्षा का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। सीईटी अगले माह की 22 अक्टूबर से शुरू होगी। जारी शेड्यूल के मुताबिक ये परीक्षा कुल 6 चरणों में ली जाएगी। 3 दिन चलने वाली इस परीक्षा में हर दिन 2-2 चरणों में पेपर होंगे। 22 अक्टूबर को पहले चरण की परीक्षा सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक, दूसरे चरण की परीक्षा इसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित की जाएगी। 23 अक्टूबर को तीसरे और चौथे चरण की, 24 अक्टूबर को 5वें और छठे चरण की परीक्षा सुबह 9 से 12 और दोपहर 3 बजे से शिफ्ट में ली जाएगी। कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के हित में भी फैसले लिए गए। उनमें संस्थापन अधिकारी का वेतनमान राजस्थान सिविल सेवा नियम के तहत पे लेवल L15 से बढ़ाकर L16 यानी 6600 रुपए का अनुमोदन। पंचायती राज विभाग में समान पदों का एक समान पद नाम होगा। वरिष्ठ आयुष आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी व समकक्ष पद तथा उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों द्वारा पीजी करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि के लाभ का प्रावधान। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में प्रोग्राम अधिकारी, लेखा सहायक, समन्वयक, प्रशिक्षण समन्वयक, IEC समन्वयक, पर्यवेक्षण, कंप्यूटर अनुदेशक पदों से संबंधित प्रविष्टियों को विलोपित किया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में पदों को लिखित परीक्षा से ओपन कंपटीशन के आधार पर भरा जा सकेगा। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।